नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। इस वक्त हम दिल्ली में छात्रों के बीच निकले हैं क्योंकि छात्रों के लिए एक बड़ी सौगात लाने की बात दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। जी हां, केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50% मेट्रो फेयर में डिस्काउंट देने की अपील की है। ऐसा केजरीवाल ने पीएम मोदी से मांग की है कि छात्रों को जो है मेट्रो के फेयर में जो है किराया में 50% तक का छूट मिले। वहीं डीटीसी बस की बात करें तो छात्रों के लिए ऐसी दिल्ली सरकार योजना ला रही है, ऐसी मन बना रही है कि छात्रों के लिए जो है जब तीसरी बार सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी तो छात्रों के लिए बस यात्रा फ्री करे। तो फ्री करने की बात केजरीवाल की तरफ से डीटीसी बस को लेकर और पीएम से दिल्ली मेट्रो में 50% डिस्काउंट को लेकर कही जा रही है। अब इस पर दिल्ली के छात्रों का क्या कुछ कहना है, आइए चलते हैं छात्रों के बीच और जानते हैं इस पूरे मुद्दे पर छात्रों की क्या कुछ राय है। इस स्टेप को कैसे देख रहे हैं केजरीवाल जी, आप लोगों के लिए जो लेकर आए हैं 50% डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। उन्होंने पीएम से अपील किया है कि ऐसा हो, स्टूडेंट्स को जो है मेट्रो फेयर में 50% डिस्काउंट मिले। जी सर, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप है जो कि केजरीवाल साहब ने लिया है। मैं इस स्टेप को ऐसे देखता हूँ कि हाँ, होना चाहिए ये। अगर हम स्टूडेंट्स हैं और रोज़ाना ट्रेवल कर रहे हैं तो 50% फेयर मैं आज बात ही कर रहा था, मतलब सोच ही रहा था अच्छा कि अगर स्टूडेंट्स के लिए अगर पैसे कम हो जाएं ट्रेवलिंग के लिए तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा उन्हें। और बस यात्रा वो फ्री करने की भी बात कर रहे हैं। जब हमारी सरकार बनेगी, कह रहे हैं तीसरी बार, तो हम ऐसा विचार कर रहे हैं वो हम कर देंगे। लेकिन चूंकि मेट्रो हमारे हैंड में नहीं है तो हम पीएम से अपील कर रहे हैं मेट्रो के लिए। तो बस यात्रा भी जब फ्री हो जाएगी, राहत मिलेगी स्टूडेंट्स को इससे? बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत मिलेगी सर, क्योंकि मेट्रो का फेयर मैं अगर मान लो मैं बहुत रोहिणी से रोजाना आ रहा हूँ यहाँ से, तो फेयर मेरा इतना हो रहा है कि नहीं चला पाते हैं स्टूडेंट्स उस खर्चे को। अगर 50% मिल जाए, अगर कोई ऐसा जैसे बस का पास होता है कि 500 रुपये में बस का पास मिलेगा 3 महीने के लिए, अगर ऐसा मेट्रो में भी होगा तो बहुत फ़ायदा होगा इससे। बस फ्री और मेट्रो में 50% अगर डिस्काउंट मिलता है, फ़ायदा होगा छात्रों का, बजट छात्रों का इससे बेहतर हो जाएगा। सर बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट मान लीजिए रोहिणी से आता है, अगर उसका टोटल फेयर ऑफ द डे इज़ 80 तो वो हाफ होगा 40 रुपीज़। तो वो बहुत एक स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होगा, जिससे वो उस मनी को कहीं और भी यूज़ कर सकता है अपनी स्टेशनरीज लाने में एक्सेट्रा में। तो बिल्कुल फ़ायदा होगा। और बसेस फ्री होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए तो इनकेस, और फीमेल्स के लिए नहीं पर सभी बच्चों के लिए होनी चाहिए। सभी बच्चों के लिए ही वो बात कर रहे हैं। हाँ सर, वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप इक्वालिटी की बात करते हो पर आप इक्वालिटी नहीं दे रहे। आप मेट्रो में फीमेल सीट्स रख रहे हो, पर फीमेल्स के लिए आप एक एक्स्ट्रा डब्बा भी दे रहे हो, आगे एक बोगी दे रहे हो। उसकी जगह आप सिर्फ ऐसी सीट्स निकालें जो एडल्टली वुमेंस और मेंस के लिए हो और डिसेबल्स के लिए हो। फीमेल को इक्वालिटी दे रहे हो तो आप दोनों को एक तरह तोलिए ना। आप एक तरह इक्वालिटी की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ उनको ही इक्वालिटी बराबर लेकर चलने की। हाँ सर बिल्कुल। क्या नाम हुआ? हर्षवर्धन आनंद। कहाँ से, कौन से कॉलेज? सर मैं किरोड़ी मल कॉलेज से। कौन से यूनिवर्सिटी से हैं? हिंदू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अच्छा, ये इस स्टेप को कैसे देख रहे हैं जो केजरीवाल ने किया है? प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो के लिए जो है उसमें स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिले 50% और बसों में स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से मुफ्त यात्रा कराने की जो है हम ऐसा विचार कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस स्टेप? मेरे हिसाब से ये निर्णय स्वागत योग्य है, किंतु मेरा मानना ये है कि केजरीवाल जी को ये भी बताना चाहिए कि वो इसको लागू किस तरह से करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत सारी ऐसी स्कीमें रेवड़ी बांटने की जो हम कहें स्कीमें बता रखी हैं, किंतु उन्हें ये बताना होगा कि इतना वो फंड्स कहाँ से लाएंगे। क्योंकि हाँ, स्टूडेंट्स के पक्ष में अवश्य है, किंतु इससे राज्य की अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है, मेरा मानना ये है। अच्छा, आपको ये लगता है जैसे पहले से उन्होंने बहुत सारी योजनाएं ला रखी है, तो ऐसे में वो बजट किस तरीके से संभाल पाएंगे? हाँ, मेरा यही एक वो है प्रश्न कि अर्थव्यवस्था किस तरह से वो मैनेज करेंगे। उनका ये निर्णय बिल्कुल स्वागत योग्य है, स्टूडेंट्स के लिए हित में है, क्योंकि हर स्टूडेंट नहीं अफोर्ड कर पाता है मेट्रो से आना। हम लोग बसों में धक्के खाते हैं इसी कारण। जी, अगर ऐसा होता है तो स्टूडेंट्स को इससे बहुत राहत मिलेगी। हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट्स को इससे काफ़ी राहत मिलेगी, मेरा तो यही मानना है। क्या नाम हुआ आपका? सिमरन। यही ड्यू की स्टूडेंट हैं आप? हाँ जी। अभी जो है केजरीवाल जी ने पीएम को एक चिट्ठी लिखा है जिसमें कहा है कि जो मेट्रो का फेयर है वो स्टूडेंट्स के लिए 50% उसमें डिस्काउंट मिलना चाहिए स्टूडेंट को। तो आप इस स्टेप को कैसे देख रहे हैं केजरीवाल को? क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है स्टूडेंट्स के लिए जो है डिस्काउंट मिलना चाहिए दिल्ली मेट्रो में?
अगर ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है तो मैं इसके खिलाफ हूँ, बट मैं सबके लिए नहीं कह सकती, बट मैं अपने लिए ये कह सकती हूँ कि अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं क्यों फ्री सर्विस लूँ, बस। यानी आपका ये कहना, अगर आप जो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो मतलब किराया दे सकते हैं, उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, मेरा यही है कहना। बात बाकी आप लड़की भी है, बसों के लिए वो कह रहे हैं कि बस जो है जब हमारी नई सरकार बनेगी तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि सभी स्टूडेंट्स के लिए बस यात्रा फ्री कर दें। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? अगर वो इतना फ्रीबीज दे रहे हैं तो वो इतनी रेवेन्यूज ला कहाँ से रहे हैं, मैं वो पूछना चाहूँगी उनसे। उन्होंने कहा मैं जादूगर हूँ, मैं अकाउंट्स जानता हूँ, मैं चीज़ों को किधर का पैसा किधर लगाया जाता है ये जानता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें पता है, IITian में रहा हूँ तो मैं इन चीज़ों को जानता हूँ, पैसा कहाँ से लाना है। वो IITian है या अकाउंटेंट है, पहले ये उन्हें बताना पड़ेगा हमें। उन्होंने दोनों बातों का जिक्र किया है, मैं जादूगर हूँ। हो सकते हैं, बट थोड़ा उन्हें थोड़ा मैनेजमेंट की इशू है और अकाउंटेंसी के बारे में भी उन्हें थोड़ा पता होना चाहिए। अगर इतनी फ्रीबीज दे रहे हैं तो इतनी रेवेन्यू और प्रॉफिट कहाँ से ला रहे हैं, वो ये बताइए हमें, फिर देखते हैं। बाकी आप एक स्टूडेंट है, दिल्ली की स्टूडेंट किस तरीके से देख रही है दिल्ली में एजुकेशन पे, जो केजरीवाल जी कहते हैं बहुत काम किया हमने, वाकई दिल्ली की शिक्षा क्रांति दिल्ली में हुआ है, बदलाव आया है दिल्ली के एजुकेशन में 10 सालों? मैं झारखंड से हूँ तो उससे तो बहुत ही बेटर है दिल्ली, तभी मैं यहाँ हूँ। अगर झारखंड की कंडीशन बेटर होती तो शायद मैं दिल्ली में नहीं होती। अगर बात गवर्नमेंट स्कूल की करें, दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल वाकई आपको लगता है प्राइवेट के लेवल की हो गई है अब? प्राइवेट की लेवल की तो नहीं हुई है, बट अगर कुछ स्टेट्स जो पिछड़े स्टेट है अगर उनसे कंपेयर करें तो ऑफकोर्स दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल्स है वो बेटर है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। क्या नाम हुआ आपका? उन्नत प्रताप। यही दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आप? जी। आज जो है एक लेटर लिखा है केजरीवाल ने प्राइम मिनिस्टर को, जिसमें मांग की गई है स्टूडेंट्स के लिए कि 50% जो है दिल्ली मेट्रो में फेयर में उन्हें डिस्काउंट मिले। कैसे देख रहे इस स्टेप को? अच्छा है, हमें मिलना चाहिए। ऐसे पहले शायद होता था कि बच्चों को खासकर जो स्टूडेंट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, इधर की दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं और भी जो कॉलेजेस है उन बच्चों को एक पास मिलता था जिसमें कंसेशन तो था। जैसे कि अभी हमारे पास बस DTC जो बसेस होती हैं उनमें कंसेशन मिलता है हमारे को, और उससे हमें एज ए स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं जो पिछड़े राज्य से ज़्यादातर आते हैं, जैसे मैं बिहार से हूँ, तो हमें ये कहा जाए कि हमें उसमें आर्थिक में थोड़ा ज़्यादा मदद मिलता है कि पैसे कम हो गए तो और हमारी जो खर्चाएं हैं उसमें बच जाती है। वैसे अगर हमारे जो मेट्रो में अगर कंसेशन मिले तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। नहीं, DTC बस के लिए भी दिल्ली सरकार ने, आज केजरीवाल ने कहा है कि हम जब तीसरी बार हमारी सरकार आएगी तो हम बसों के लिए भी सोच रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए फ्री कर दे बस यात्रा, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में, तो हम ऐसा सोच रहे हैं फ्री कर दे। बट मेट्रो चूँकि हमारे कंट्रोल में नहीं आता, इसलिए मैं PM से रिक्वेस्ट करता हूँ वहाँ 50% हो और DTC बस फ्री हो जाए। हाँ, अच्छा है, हमारे लिए तो जितना हो बेनिफिशियल है। स्टूडेंट को कुछ तो कंसेशन मिलना चाहिए, जैसे DTC में महिलाओं को फ्री किया हुआ है, जो भी लड़की है जो भी महिलाएं हैं उनके लिए फ्री है, तो खासकर स्टूडेंट्स को फ्री कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। और मेट्रो अगर केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है तो हमारे लिए कंसेशन तो होना चाहिए ताकि हमें सफ़र करने में, क्योंकि हम सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिर्फ नॉर्थ कैंपस की बात करें तो सिर्फ नॉर्थ कैंपस में इतने बच्चे हैं कि वो यहाँ तक नहीं, यहाँ अक्षरधाम से या फिर और भी ऐसे जहाँ रूम रेंट कम है। अगर हम माने कि आप अगर GTB नगर ले लीजिए, मॉडल टाउन ले लीजिए, एक छोटे कमरे का मतलब कि आप एक सिर्फ छोटा कमरा और शेयरिंग बाथरूम कर ले, उसका रेंट 5,000, 6,000, 8,000 तक है सिर्फ एक कमरे का। तो आप ये समझिए कि हम रेंट उतना दे रहे हैं। इसके वजह से लोग जो बच्चे हैं बहुत दूर दूर भी रहते हैं, यहाँ से 15-15 किलोमीटर दूर रहते हैं, मेट्रो से सफ़र करते हैं, तो उनके लिए कम से कम पैसे उसमें भी बचे। 2,000-3,000 मंथली है हमारा खर्च, तो अगर वो 1,000 पे आ जाए, 500 पे आ जाए तो हमारे लिए, और क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जितनी भी कॉलेजेस हैं उनके फ़ीस भी आप देख सकते हैं इतने हाई हैं। मेरा फ़ीस 24,000 है, जो केंद्र मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसकी फ़ीस 24,000। सबसे ज़्यादा इस देश में किसी कॉलेजेस की, किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा है तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। कॉलेज के साथ साथ ये नियम चूँकि स्कूली बच्चों पे भी लागू होगा तो उन्हें भी इससे लगता है मदद मिलेगी काफ़ी? बहुत मिलेगी। उन्हें भी ये होगा कि अगर फ़ीस स्ट्रक्चर कम होता है हमारा तो जो बच्चे दूर से आ रहे हैं कम से कम वो इस चीज़ के लिए झेल ना पाए कि हमें फ़ीस बहुत ज़्यादा पे करना होगा। अब हम 30,000, 32,000, 44,000 एक सेमेस्टर की फ़ीस होती है, सॉरी एक ईयर की फ़ीस होती है।
तो उसमें अब आप समझ जाइए कि अब हम किसी प्राइवेट में ना जाके हम सेंट्रल में आते हैं ताकि फ़ीस भी कम हो, हमें पढ़ाई भी बहुत अच्छा मिले। हम इसलिए हम अपने अलग अलग राज्यों से यहाँ आते हैं कि हमें बहुत अच्छा शिक्षा मिल सके। बट यहाँ आने के बाद इतना ज़्यादा फ़ीस देना पड़ता है, तो हमारे लिए थोड़ा सा ये होता है कि कम हो जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्या नाम हुआ आपका? लोकेश। कहाँ पढ़ाई करते हो? डी में। अच्छा, DU से ही। हाँ जी। केजरीवाल जी के इस स्टेप को कैसे देख रहे हैं, जो उन्होंने कहा है बस यात्रा मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए फ्री हो और मेट्रो में 50% डिस्काउंट मिले, इसके लिए उन्होंने PM को लेटर लिखा है। हाँ जी, सही है वो, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा है इसमें, क्योंकि स्टूडेंट्स का रोज़ का आना जाना होता है। तो उनके लिए फ़ायदा है, 50% हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो हमारे लिए ही फ़ायदा है ना उसमें। और वो बस फ्री कर रहे हैं, तो मतलब स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। वो हमारे फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं, तो मतलब सही है। यानी लग रहा है स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी, जो खासकर जो गरीब तबके के छात्र हैं, बाहर आते हैं, होटल किराया, रूम के बहुत सारा वो रूम किराया देते हैं, खाने का खर्चा होता है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी आर्थिक हालत है सुधरेगी। हाँ जी, बिल्कुल सुधरे, क्योंकि जो मतलब नहीं कर पाता अफोर्ड इतना आना जाना, इसलिए तो अब फ्री कर देंगे तो वो आसानी से आ जा सकेगा ना, इसलिए तो मतलब सही स्टेप उठाया मेरे हिसाब से। तो यानी आपको लगता है ऐसा होना चाहिए, सही स्टेप होना चाहिए, छात्रों के हित में? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, छात्रों के हित में बिल्कुल सही स्टेप है, होना चाहिए। तो आपने सुना दिल्ली के छात्रों का क्या कुछ कहना था केजरीवाल और दिल्ली सरकार के इस स्कीम पे, जो वो लाने की बात कर रहे हैं छात्रों के हित के लिए। दिल्ली मेट्रो में 50% मेट्रो किराया में छूट होने की बात हो रही थी, वहीं जो है DTC बस में छात्रों को फ्री बस सेवा देने की जो बात कही गई है। आपने सुना दिल्ली के छात्रों ने इस पर क्या कुछ कहा है। फिलहाल NMF न्यूज़ के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।